हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लव स्टोरी किसको पसंद नहीं है। और इसीलिए आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चेतन भगत की ये जो बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, इसका हम करने जा रहे हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन और सीखेंगे अपने डे टू डे कन्वर्जेशन की बहुत सारी ढेर सारी वोकैबलरी, इंग्लिश एक्सप्रेशन, ईडियम, फ्रेजल वर्ब और बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे किस तरीके से अपनी इंग्लिश को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बुक रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज डे 1 का ट्रांसलेशन सीखेंगे। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, नोवेल शुरू करते हैं। प्रोलॉग का मतलब फ्रेंड्स होता है किसी का भी इंट्रोडक्शन देना। कोई भी स्टोरी हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन हम देते हैं। तो प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, स्टार्ट, बिगिनिंग, किसी भी चीज़ को आरंभ करना। अब स्टोरी शुरू होती है। दे आर योर जनरल्स, यू रीड देम, आई सेड टू हिम। अब देखिए यहाँ पर दे आर योर जनरल्स का मीनिंग है कि ये तुम्हारी डायरी है, ये तुम्हारी पत्रिकाएं हैं। मतलब किसी डायरी की बात यहाँ पर की जा रही है आई सब्जेक्ट के द्वारा। तो आई सेड टू हिम मतलब यहाँ पर एक कैरेक्टर आई है, वो सेकंड कैरेक्टर से कह रहा है, व्यक्ति से कह रहा है कि ये तुम्हारी जो है डायरी है, तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। ही शुक हीज हैड। अब शुक जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है शेक का, शेक, शुक, शेकन। इसका मतलब होता है हिलाना। तो उसने अपना सर हिलाया, ही शुक हिज हैड। अब देखिए फ्रेंड्स, शुक का और भी दूसरा मीनिंग निकलता है, जो कि है किसी बात को जानने के बाद कोई अंदर से बिल्कुल झकझोर जाता है या फिर हिल जाता है अंदर से। तो किसी को झकझोर देना, किसी को हिला देना कोई बात, उसे भी हम उसका ये मीनिंग निकाल सकते हैं। तो जैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, शी लुक्स प्रिटी शुक अप फ्रॉम द लेटर, मतलब इस लेटर को पढ़कर वो काफ़ी अंदर से हिल गई। या फिर जैसे कि हम सेंटेंस बना सकते हैं डे टू डे कन्वर्सेशन के कि लेट्स शेक ऑन इट, चलो इस बात पर हाथ मिलाते हैं। या फिर आप इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, वी शेक हैंड्स इंस्टेड ऑफ बॉइंग, मतलब हम झुकने की बजाय हाथ मिलाते हैं। तो इस तरीके के आप शेक वोकैबलरी से आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लिसन, सुनो, आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास समय नहीं है। और पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है कि धैर्य। तो मेरे पास ना तो समय है और ना ही धैर्य है। फॉर दिस मतलब इस पत्रिका को, इस जनरल को, इस डायरी को पढ़ने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, मतलब आई यहाँ पर उस कैरेक्टर ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है और पेशेंस भी नहीं है इतना कि मैं इस पत्रिका को पढूं। गेटिंग इरीटेटेड मतलब चिढ़कर उसने ऐसा कहा। बीइंग अ राइटर ऑन अ बुक टूर डजेंट अलाउ फॉर मच स्लीप। बीइंग अ राइटर मतलब एक राइटर, एक लेखक होने के नाते जब बुक टूर, ऑन अ बुक टूर मतलब जो आप अपनी बुक लिखने की जो जर्नी होती है उसमें आपको सोने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, वो इस सेंटेंस के माध्यम से ये कहता है। जैसे भी कहते हैं ना, बीइंग अ राइटर या बीइंग अ मदर या बीइंग अ पेरेंट, मतलब होने के नाते, बीइंग मतलब होने के नाते, बीइंग अ राइटर होने के नाते जो भी बुक राइटिंग की जो जर्नी होती है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोने के नहीं मिलता है। आई हैड नॉट स्लैप्ड मोर देन 4 hours अ नाइट फॉर अ वीक। और वो यहाँ पर आई कैरेक्टर जो है वो ये कह रहा है कि मैं हफ्तों से सोया नहीं हूँ 4 घंटे से ज़्यादा। आई हैड नॉट स्लैप्ड मतलब यहाँ पर पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब स्लैप्ड हो गया है, स्लिप, स्लैप्ड। तो उसने कहा कि मैं 4 वीक से, हफ्तों से सोया नहीं हूँ। आई चेक्ड माई वॉच, उस आई कैरेक्टर ने अपना वॉच को चेक किया, देखा। इट्स मिडनाइट मतलब ये आधी रात हो चुकी है। आई गेव यू माई व्यू मतलब मैंने अपनी बात तुम्हारे सामने रखी है। तो इट्स टाइम फॉर मी टू स्लिप नाउ, ये जो समय है मेरे लिए सोने का है। तो इट्स टाइम फॉर मी टू स्लिप नाउ, मैं सोने जा रहा हूँ, ये समय मेरे लिए सोने का है। आई वॉन्ट यू टू रीड दैम, ही सेड। अब जो सेकंड कैरेक्टर था उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुक को पढ़ो। आई वॉन्ट यू मतलब मैं चाहता हूँ यू टू रीड दैम, तुम इस बुक को पढ़ो। उस सेकंड कैरेक्टर ने, जिसकी वो जो जनरल लेकर आया था, पत्रिका लेकर आया था, उसने कहा कि आई वॉन्ट यू टू रीड दैम, ही सेड, उसने कहा।
वी वर इन माई रूम एट द चाणक्य होटल पटना। अब देखिए ये जो आई कैरेक्टर था और ये जो बंदा था नेक्स्ट बंदा, वो दोनों एक चाणक्य होटल, पटना के चाणक्य होटल में सेम रूम पर बैठे हुए थे। तो दिस मॉर्निंग ही हैड ट्राइड टू स्टॉप मी ऑन माई वे आउट। आज जो सुबह जो ये बंदा था उसने फिर से उस आई कैरेक्टर को रोकने की कोशिश की जब वो जा रहा था, कहीं बाहर जा रहा था। तो ही ट्राइड टू स्टॉप मी, यहाँ पर देखिए ही हैड ट्राइड टू स्टॉप मी फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है। तो जब आप बुक रीडिंग करते हैं ना, देखिए सेंटेंस का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, तो ये आपके जो डेली कन्वर्सेशन में यूज़ आएगा। तो ऑन माई वे आउट, वे आउट मतलब जब मैं बाहर जा रहा था। देन ही हैड वेटेड फॉर मी ऑल डे, और फिर उसके बाद में उसने स्टॉप करने की कोशिश की उस आई कैरेक्टर को, लेकिन वो स्टॉप नहीं हुआ, तो उसने फिर इंतज़ार किया। ही हैड वेटेड फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई ही। फिर उसने पूरे दिन, ऑल डे मतलब उसने पूरे दिन उसका इंतज़ार किया। आई हैड रिटर्नड लेट एट नाइट टू फाइंड हिम सिटिंग इन द होटल लॉबी। होटल लॉबी जो होता है ना, जहाँ पर रिसेप्शंस बैठे होते हैं, वहाँ पर जो हॉल होता है वहाँ पर उसे कहते हैं होटल लॉबी। लॉबी एरिया में उसने उसे देखा, जब वो वापस आया रात को आई कैरेक्टर, तो उसने उसे देखा कि वो जो बंदा था जो डायरी लेकर आया था वो इंतज़ार कर रहा था होटल लॉबी में बैठकर पूरे दिन। जस्ट गिव मी अ 5 मिनट सर। फिर उसने उस सेकंड बंदे ने फिर से उसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे 5 मिनट दीजिए। ही हैड सेड फॉलोइंग मी इनटू द लिफ्ट, और फिर उसने लिफ्ट में भी उस आई कैरेक्टर का पीछा किया। एंड नाउ हेयर वी वर इन माई रूम एज ही पुल्ड आउट 3 टैटर्ड नोटबुक फ्रॉम हीज बैकपैक। और उस तरीके से उसने उसका पीछा करते करते उसके रूम में चला गया और उसने पुल्ड आउट मतलब खींच कर निकाला टैटर्ड नोटबुक्स। टैटर्ड मतलब फ्रेंड्स होता है ओल्ड एंड टोन्ड, मतलब इन अ वेरी पुअर कंडीशन, ऐसा फटा चिथड़ा और बहुत ही ख़राब कंडीशन में एक नोटबुक थी उसके पास में। एक लिखने वाली जो बुक होती है ना, वो थी फ्रॉम हिज बैकपैक मतलब उसके बैग से निकाला। जैसे कि हम कहते हैं ना, अ ओल्ड वुमेन इन टैटर्ड क्लोथ्स, एक बूढ़ी महिला फटे हुए कपड़ों में। तो टैटर्ड मतलब होता है ओल्ड एंड टॉर्न। तो उसने अपने बैग से उसके रूम में जाके उसने एक बैग से उसका जो है पुराना एक नोटबुक निकला जो कि बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। The spines of the notebooks came apart as he plonked them on the table। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वोकैबलरी है प्लॉन्क्ड। फ्रेंड्स आप बुक रीडिंग करें, लेकिन इसमें से जो भी वोकैबलरी है उसे अपनी एक कॉपी निकाल के रखें, उसमें नोटबुक, उसमें नोट करते जाएं, और उससे बनने वाले सेंटेंस भी सिखा रही हूँ उसको भी नोट करें फ्रेंड्स। तभी आपकी बुक रीडिंग का कोई मतलब है और आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में और स्पोकन इंग्लिश में आप ठीक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो वोकैबलरी है प्लॉन्क्ड, इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी। द स्पाइंस ऑफ द नोटबुक, स्पाइंस मतलब जो देखो फ्रेंड्स होता है, जो नोटबुक का जो स्पाइरल होता है ना, उसमें छेद करके इस तरीके से एक रिंग जैसी डली होती है जिससे कि वो नोटबुक को बांधे रखता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी देखने को मिलेगा। केम अपार्ट एज ही, केम अपार्ट मतलब बाहर की ओर आ गया। एज ही मतलब जैसे ही प्लॉन्क्ड दैम, प्लॉन्क्ड मतलब फ्रेंड्स होता है धड़ाम से किसी चीज़ को पटक देना। मीन्स बीइंग प्लेस्ड और ड्रॉप्ड केयरलेसली और विदाउट मच थॉट, मतलब किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे धड़ाम से पटक देना, ड्रॉप कर देना। जैसे कि एक सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, ही प्लॉक्ड हिज सूटकेस ऑन द टेबल, उसने अपना सूटकेस टेबल पर धम से रख दिया। या फिर जैसे कि कहते हैं कि आप अपना बैग कहीं भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन जस्ट प्लॉन्क योर बैग एनीवेयर, इट डजेंट मैटर, मतलब कहीं पे भी अपना बैग रख दो, तो यू कैन जस्ट प्लॉन्क योर बैग एनीवेयर। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी करके आया और थक के धड़ाम से सोफे पर बैठ गया या सोफे के पास में बैठ गया, तो इस तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस, शी प्लॉक्ड हर सेल्फ डाउन ऑन द नियरेस्ट सोफा एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसे अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, डेली कन्वर्सेशन में प्लॉन्क वोकैबलरी को।
तो उस बंदे ने भी इसी तरीके से क्या किया, उस नोटबुक को धड़ाम से टेबल पे रखा। द येलोइंग पेजेस फैंड आउट बिटवीन अस। अब जो पेज थे वो बिल्कुल येलो येलो हो गए थे, पीले पड़ चुके थे, क्योंकि चूंकि नोटबुक बहुत पुरानी थी। तो येलोइंग पेजेस फेंडेड आउट मतलब हर जगह से जैसे स्प्रेड हो जाती है ना, फैल जाती है। टू स्प्रेड आउट ओवर एन एरिया, जैसे कि पटाखे जब आप छोड़ते हैं तो देखते हो ना फायर वर्क कैसा होता है, पूरे आसमान में कैसे फैल जाता है, तो उसे कहते हैं फेंडेड आउट। तो इस तरीके की वोकैबुलरी बना सकते हैं। द फायर वर्क फेंडेड आउट अक्रॉस द नाइट स्काई, पटाखे रात में आसमान में पूरे फैल गए, बहुत सुंदर दिखने लगे। या फिर जैसे कि पंछी अपने पूंछ के पंख फैलाते हैं, तो द बर्ड फेंडेड आउट इट्स टेल फीदर्स। या फिर उसने अपने हाथ को उठाया, उसकी स्कर्ट पूरी की पूरी, उसकी ड्रेस की स्कर्ट फैल गई। शी रेज्ड हर आर्म्स एंड द ड्रेस स्कर्ट फेंडेड आउट। फेंडेड आउट मतलब पूरी तरह से बिखर गई। तो इस जब उसने धड़ाम से उस बुक को रखा तो येलो कलर के जो पेजेस हो चुके थे, पुराने पेजेस, वो पूरे फेंडेड आउट हो गए उनके बीच में, मतलब इधर उधर बिखर गए, पूरे स्प्रेड हो गए इक्वली। द पेजेस हैड हैंड राइटिंग टेक्स्ट, हैंड रिटन टेक्स्ट। जो पेजेस थे वो हाथ से लिखे हुए किसी ने लिखे थे वो पेज, मोस्टली इलेजिबल मतलब होता है जो चीज़ को आप नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, मतलब अनरीडेबल, जो कि आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, अस्पष्ट रूप से धुंधले पड़ चुके हैं। तो जैसे कि कहते हैं हिज हैंड राइटिंग इज टोटली इलिजिबल, जो उसकी हैंड राइटिंग है वो पूरी तरीके से अपठनीय है, ना पढ़ने योग्य है, तो उसे कहते हैं इलिजिबल। तो उसमें जो लिखे हुए पेजेस पे हैंड राइटिंग थी वो मोस्टली इलिजिबल थी, ना पढ़ने योग्य थी। एज द इंक हैज़ स्मग्ड, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी वोकैबुलरी, फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है। इंक हैज़ स्मग्ड। स्मग्ड का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? स्मज्ड का मतलब होता है समथिंग टू बी बिकम मैसिली सिमर्ड बाय द रबिंग इट। मतलब जैसे कि मैं आपको चित्र में भी देखिए, जैसे हम लिखते हैं और इंक जैसे फैल जाती है ना, धुंधली हो जाती है। या फिर जैसे आपने लिपस्टिक लगाई है या आई लाइनर लिखाया, वो आपका आई लाइनर फैल गया है, आपकी लिपस्टिक फैल गई है। या कोई साइन किया है, आपके हाथ पूरे पसीने से हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं, और आपने जो कुछ लिखा वो उसकी इंक ऐसे फैल गई है, उसको कहते हैं स्मग्ड। मतलब द इंक हैज़ स्मग्ड, मतलब यहाँ पर जो शाही की बात कर रहा है, जो लिखा हुआ उस हैंड रिटन था उसमें, वो पूरी की पूरी स्मग्ड हो चुकी थी। तो इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। द इंक स्मज्ड बिकॉज माई हैंड वर सो स्वेटी। शाही इसलिए फैल गई क्योंकि मेरे हाथ बहुत पसीने से तर थे। या फिर आप जैसे आप अपना चश्मा, यदि आप चश्मा पहनते हैं और आपकी फिंगरप्रिंट्स चश्मों में आ जाते हैं, तो स्मग्ड मतलब होता है धुंधला हो जाना, एकदम फैल जाना। तो जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स चश्मे पे आ गए तो आप अपने चश्मे को साफ करने की कोशिश करें। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, आई वॉज ट्राइंग टू क्लीन माई ग्लासेस विच वॉज स्मग्ड विथ फिंगरप्रिंट्स, जो कि फिंगरप्रिंट्स से बहुत धुंधले हो गए हैं। या फिर आप इस तरीके से कहते हैं किसी का आईलाइनर ख़राब हो गया है, फैल गया है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि तुम्हारा आईलाइनर थोड़ा सा धुंधला हो गया है या फैल गया है, तो योर आईलाइनर हैव स्मग्ड अ बिट। या फिर उसने अपना जो आंखें बहुत सावधानी से साफ़ की जिससे कि उसका मेकअप ख़राब ना हो जाए, तो शी डैब्ड हर आईज केयरफुल नॉट टू स्मग्ड हर मेकअप। तो इस तरीके से आप स्मग्ड वोकैबुलरी को स्मज्ड वोकैबुलरी को अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो स्मग्ड का मतलब होता है धुंधला पड़ जाना, फैल जाना, इस तरीके। मैनी पेजेस हैड होल्स, रैट्स हैविंग स्नैक ऑन दैम। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर बहुत सारे पेजेस थे, उसमें होल हो चुके थे, छेद हो चुके थे, चूँकि जो चूहे थे ना वो उसे स्नैक्ड ऑन दैम मतलब उसे कुतर के खा चुके थे। तो एज एक्सपायरिंग राइटर मतलब होता है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी लेखक होते हैं ना, उसे कहते हैं। आई थॉट, मैंने उससे ये सोचा कि इफ़ दिस इज़ अ मैन्युस्क्रिप्ट प्लीज सबमिट इट इन अ पब्लिशर, हाउएवर डू नॉट सेंड इट दिस स्टेट। उसने कहा कि यदि ये मैन्युस्क्रिप्ट है, मतलब जो हाथ से लिखे चीज़ है, तो आप इसे कहीं पब्लिशर को किसी वहाँ प्रकाशन में जाके इसे सबमिट करो, फलस्वरूप, जो कि हाउएवर मतलब फलस्वरूप, डू नॉट सेंड इट इन दिस स्टेट, इस अवस्था में इसको सेंड मत करना। आई सेड मतलब आई बंदे ने, उस लेखक ने कहा।
आई एम नॉट अ राइटर, दिस इज़ नॉट अ बुक। अब उस वो ही बंदे जो सेकंड बंदा था उसने कहा आई एम नॉट अ राइटर, मैं लेखक नहीं हूँ, एंड दिस इज़ नॉट अ बुक, ये बुक भी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मैं कोई लेखक हूँ और बुक लिख के दे रहा हूँ, तो ये बुक इट इज़ नॉट। तो आई सेड, मतलब उस आई बंदे ने कहा कि ये बुक नहीं है। लाइटली टचिंग अ क्रम्बलिंग पेजेस। अब उसने धीरे से हल्के से उस क्रम्बलिंग, मतलब फ्रेंड्स होता है कि क्रम्बलिंग प्रेजेंट मतलब जो बहुत ही आर फॉलिंग अपार्ट इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू डीके और डैमेज। मतलब क्रम्बल होना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाना, टूट जाना। तो वो जो येलोइश पेजेस थे उसको उन्होंने धीरे से टच किया। आई लुकड अप एट हिम, और मैंने उसकी तरफ देखा। इवन सीटेड बैठे हुए भी। ही वॉज टॉल, वो बहुत ही लंबा था। ओवर 6 फीट इन हाइट, और कम से कम उसकी हाइट जो थी वो 6 फीट थी। 6 इंच 6 फीट का वो बंदा था, और बैठे हुए भी वो दिख रहा था। ही हैड अ सन बर्नड आउट डोर रग रगनेस अबाउट हिम। और वो जो था एकदम, जो उसका चेहरा था वो सनबर्न मतलब धूप से जो झुलसा हुआ, और जो आउटडोर रगनेस मतलब होता है जो खुरदरापन था अबाउट हिम। ब्लैक हेयर, काले बाल थे उसके, ब्लैक आईज, आंखें काली थी, एंड अ पर्टिकुलरली इंटेंस गेज मतलब उसकी तीक्ष्ण नज़र थी। ही वोर अ शर्ट टू टू साइज टू बिग देन हीज लीन फ्रेम। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ही वोर जो है वियर का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट की एक्टिविटी है, तो यहाँ पर वियर का वोर हो गया है। उसने अपनी जो शर्ट पहनी हुई थी वो उसके बॉडी के हिसाब से मोर देन 2 साइज ज़्यादा थी। ढीली ढाली शर्ट पहनी हुई थी, इसका कहना सेंटेंस ही ये निकलता है। फॉर हिज लीन फ्रेम, फ्रेंड्स लीन फ्रेम का मतलब होता है जो एकदम बॉडी विद अ लो अमाउंट ऑफ फैट, बॉडी फैट एंड वेल डिफाइंड मसल्स, जिसे कहते हैं, और क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड स्लेंडर अपीयरेंस। मतलब जैसे दुबला पतला है वो व्यक्ति, लेकिन बहुत ही मजबूत और स्वस्थ शरीर है। जैसे कोई अपनी बॉडी बिल्डिंग करता है ना, तो उसका पतला फैट नहीं होता है, एक्स्ट्रा फैट नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही वेल डिफाइंड मसल्स होते हैं उसके, उसे कहते हैं लीन फ्रेम। तो जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी देखने को मिल सकता है कि लीन फ्रेम किसको कहते हैं, सुंदर गठीला शरीर कहते हैं जिसे। तो उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ही लीन फ्रेम थी, और उसने अपनी साइज से कुछ ज़्यादा ही ढीला ढाला ड्रेस पहना हुआ था। ही हैड लार्ज हैंड्स, उसके हाथ बहुत ही लंबे लंबे बड़े बड़े थे। ही रीअसेंबल्ड द नोटबुक्स जेंटल विथ बिग फिंगर्स। उसने रीअसेंबल्ड मतलब होता है फिर उस सारे पेजेस को उसने नोटबुक को ठीक करा, एक साथ में जोड़ के रखा। जेंटल धीरे से, विद बिग फिंगर्स उसकी लंबी लंबी उंगलियों से। ऑलमोस्ट कैरसिंग द पेजेस। फ्रेंड्स कैरसिंग मतलब होता है किसी को भी सहलाना प्यार से, जैसे कहते हैं ना स्ट्रोकिंग जेंटल और लविंगली, मतलब किसी को बहुत प्यार से सहलाना, जैसे कहते हैं ना ही इज कैरसिंग टच, मतलब उसका प्यार वाला वो सहलाना वाला टच फील। तो उस प्यार से उसने उस बुक को सहलाया, उसके पेजेस। वॉट आर दीज, आई सेड। तो फिर उसने कहा कि ये क्या है, वॉट आर दीज, ये क्या है। फिर उस आई कैरेक्टर ने कहा, तो आई हैड अ फ्रेंड, दीज आर हर जनरल्स। तब उस ही बंदे ने कहा कि ये मेरी एक फ्रेंड थी, उसके ये जो है डायरी है, उसकी जनरल्स है। ही सेड हर जनरल्स, अ गर्ल फ्रेंड। उसने कहा उसकी जनरल्स है, उसकी डायरी है, और वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नो, इट्स हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड वॉट, उसने कहा क्या हाफ गर्लफ्रेंड। ही श्रग्ड मतलब देखिए एक कंधे उचकाने को, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, श्रग मतलब होता है कंधे को उचकाना, मतलब रेज अप, लिफ्ट अप करना अपने कंधों को। तो ये एक एक्शन होता है जिसे अपन कंधे को उचका के ये जाहिर करते कि हाँ। तो ही श्रग्ड, उसने अपने कंधे उचकाए। लिसन, सुनो। हैव यू ईटन एनीथिंग ऑल डे, आई सेड। अब वो जो आई बंदा था जो बार बार उसे मना कर रहा था कि तुम अपनी डायरी खुद पढ़ो, जाओ यहाँ से, मेरे पास में टाइम नहीं है, इस तरीके से उसे भगाने की कोशिश कर रहा था। अब वो बंदा उसकी बातें सुनने लगा, सुनने की कोशिश करने लगा कि यदि इसकी गर्लफ्रेंड है और इतना सब कुछ सस्पेंस है इस चीज़ में, तो ये क्या चीज़ है। तो लिसन, उसने कहा सुनो। हैव यू ईटन एनीथिंग ऑल डे, क्या तुमने कुछ पूरे दिन भर से खाया है।
ही शुक हीज हेड, उसने अपना जो है सर हिला दिया। तो शुक हिज शुक, देखिए फिर से शुक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये शेक की, उसने अपना सर हिलाया। आई लुक्ड अराउंड, अब वो आई बंदे ने इधर उधर देखा। अ बॉल ऑफ फ्रूट्स एंड सम चॉकलेट्स सेट नेक्स्ट टू माई बेड। अब वो जो आई बंदा होटल के रूम में था उसके जो पास में बॉल, अब देखिए इसे बाउल नहीं पढ़ेंगे, बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं बच्चे जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक नहीं होती है, तो इंग्लिश में इसे बॉल पढ़ते हैं, बाउल नहीं पढ़ते, कटोरा। तो अ बॉल ऑफ फ्रूट्स मतलब फ्रूट से भरा एक कटोरा, एंड सम चॉकलेट्स, उसमें कुछ चॉकलेट्स थी, सेट नेक्स्ट टू माई बेड, सेट नेक्स्ट टू माई मतलब मेरे जो बेड के पास में ही था। ही टुक अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट व्हेन आई ऑफर्ड इट, तो जब उसने इसमें से एक डार्क चॉकलेट का पीस उठाया, जब मैंने उसे ऑफ़र किया, उसे पूछा कि खाने के लिए पूछा, तो उसने एक डार्क चॉकलेट का पीस उठाया। अब उसने कहा सो वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, आई सेड। अब उस आई बंदे ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। अब उस ही बंदे ने कहा आई वॉन्ट यू टू रीड दिस जनरल वॉट एवर इज़ रीडेबल बिकॉज आई कांट। अब जो था उस बंदे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस जो डायरी को पढ़ो, जो कुछ भी, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी इज़ रीडेबल, जो भी पढ़ने योग्य है उसे तुम पढ़ो, बिकॉज आई कांट, क्योंकि मैं इस बात को, इस जनरल को, डायरी को मैं नहीं पढ़ सकता। आई लुक्ड एट हिम सरप्राइज्ड, और वो जो आई बंदा था उसने फिर एकदम चकित होकर उसकी तरफ देखा। आई लुक्ड एट हिम सरप्राइज्ड, उन्हें चकित होकर, यू कांट रीड, तुम इसे पढ़ नहीं सकते, एज इन या ऐसे ही, यू कांट रीड इन जनरल, ऐसे ही तुम इसे नहीं पढ़ सकते, और या फिर यू कांट रीड दिस, या तुम इसको पढ़ नहीं सकते। अब देखो दोनों बातों में फ़र्क है, या तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं हो रही इसे पढ़ने की, या तुम इस जो डायरी में लिखा हुआ है तुम्हारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या तुम इसे पढ़ना नहीं चाहते, या फिर तुम इसको पढ़ नहीं सकते। इस दोनों बात में डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसीलिए वो कह रहा है कि यू कांट रीड एज इन यू कांट रीड इन जनरल, या तुम ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहते, या और यू कांट रीड दिस, या तुम इस बुक को पढ़ नहीं सकते क्योंकि इस बुक में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो तुम्हें अंदर से बहुत दर्द देगा। वाई नॉट, क्यों, आई सेड रीचिंग फ्रॉम अ चॉकलेट माई सेल्फ। अब वो इस तरीके से उसने पूछा वाई नॉट, क्यों नहीं, और वो चॉकलेट की तरफ जैसे ही वो आई कैरेक्टर हाथ बढ़ा रहा था लेने के लिए, बिकॉज रियाज डेड, उसने बीच में ही उस जो ही कैरेक्टर ने कह दिया कि रिया मर चुकी है। माई हैंड फ्रोज्ड इन मिड एयर, मेरे जो हाथ थे वो बीच में ही ठंडे पड़ गए। फ्रोज मतलब ठंडे पड़ गए, जैसे वो चॉकलेट लेने जा रहा था उस लेने के बीच में उसके हाथ ठंडे पड़ गए। यू कैन नॉट पिक अप अ चॉकलेट व्हेन समवन हैज़ जस्ट मैंशनड अ डेथ। अब तुम कुछ चॉकलेट उठाने वो जा रहा था बंदा, और उसने बीच में ही कह दिया क्योंकि रिया मर चुकी है, ये जिसकी डायरी है वो मर चुकी है, इसीलिए मैं इस बुक को नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत क्लोज थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी हाफ गर्लफ्रेंड थी, और मैं इसको नहीं पढ़ सकता हूँ। उसने जस्ट उसको मेंशन ही किया, वहीं पे उसने जस्ट बताया है। तो यू कैन नॉट पिक अप द चॉकलेट, उसने कहा ऐसे जब कोई आपको बता रहा है कि वो मर चुकी है, आप उस स्थिति में ना चॉकलेट उठाकर खा नहीं सकते हो या उठा नहीं सकते हो। तो उसके हाथ बीच मिड एयर में ही बीच में ही ठंडे पड़ गए, उसने चॉकलेट नहीं ली उस आई बंदे ने। डिड यू जस्ट से द गर्ल हु रोड दिस जनरल इज डेड, क्या तुमने कहा कि ये डायरी जिस बंदी ने लिखी है वो मर चुकी है। ही नोडेड, उसने सिर हिलाया। नोडेड मतलब अपने सर को हिलाना, उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। आई टुक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड वॉन्डर्ड वॉट टू से नेक्स्ट, मैंने कुछ गहरी सांसें ली। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स मतलब मैंने कुछ गहरी सांसें भरी, एंड वॉन्डर्ड सोचने लगा, वॉन्डर्ड मतलब सोचने लगा, व्हाट टू से नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट क्या कहूँ। उसने तो उसके मरने की खबर बता दी है, जिसने इस डायरी को लिखा है वो मर चुकी है, अब मैं इस बारे में क्या ही कह सकता हूँ। वाई आर दे इन सच टेरेबल शेप, आई सेड आफ्टर अ फ्यू पॉज, उसने कुछ समय रुकते, उस आई कैरेक्टर ने पॉज लिया, कुछ समय रुका, और फिर उसने कहा कि वाई आर दे इन सच टेरेबल शेप,
इसका मीनिंग ये निकल रहा है फ्रेंड्स कि ये जो डायरी है ना, टेरिबल शेप मतलब इतनी खतरनाक अवस्था में क्यों है, ये इस लाइन के माध्यम से ये कहना चाहता है कि वाई आर दे इन सच टेरिबल शेप। ये जो डायरी थी, यदि वो मर चुकी है तो ये तुमको डायरी कब मिली और कैसे ये इस खराब अवस्था में है ये डायरी। अब उस ही बंदे ने कहा दे आर ओल्ड, हर एक्स लैंडलॉर्ड फाउंड दैम आफ्टर ईयर्स। उसने कहा ये डायरी बहुत पुरानी है और उस जो बंदी की का जो एक्स लैंडलॉर्ड, जहाँ पर लैंडलॉर्ड मतलब जहाँ पर वो पहले किराए में रहती थी, फाउंड दैम उसने उसे मिली आफ्टर ईयर्स, बहुत वर्षों के बाद में उसे उसके जो किराएदार उसके सॉरी जो मालिक जहाँ पर वो लैंड से रहती थी उसको ये डायरी बहुत साल बाद मिली। इसीलिए इस डायरी की इतनी टेरेबल शेप में, इतनी ख़राब सिचुएशन में है ये डायरी। सॉरी, अब उसने कहा सॉरी मिस्टर मिस्टर व्हाट्स योर नेम। उसने अब उसका नाम पूछने की कोशिश की, तुम्हारा नाम क्या है। कैन आई ऑर्डर सम फूड फर्स्ट। उसने आई बंदे ने कहा कि पहले हम कुछ थोड़ा सा खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दें। आई पिक्ड अप द फोन इन द रूम एंड ऑर्डर 2 क्लब सैंडविच फ्रॉम द लिमिटेड मिडनाइट मेनू। मेनू बेटा ये मेन्यू नहीं होता है, ये मेनू होता है। मेनू मतलब जिसमें कि खाने का जो भी प्राइस और आइटम्स लिखा होता है विथ प्राइस, होटल में आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिडनाइट में जो भी आधी रात में जो भी लिमिटेड उसमें कुछ खाने के आइटम रहते हैं उसमें से उसने सैंडविच, क्लब सैंडविच को पिक किया और उसे ऑर्डर करा। आई पिक्ड अप द फ़ोन, उसने फ़ोन उठाया और इन द रूम, फ़ोन का जो रहता है रूम का जो फ़ोन रहता है उसमें से उसने फ़ोन उठा के 2 क्लब सैंडविच उसने लिमिटेड मेन्यू में से जो है ऑर्डर किए। आई एम माधव, माधव झा, मैं माधव हूँ, माधव झा। आई लिव इन डमरौं। डमरौं जो पटना का एक गांव है जो कि 80 किलोमीटर फ्रॉम हियर। उसने कहा पटना से 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर जो है एक डमरौं ग्राम है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो उसने कहा कि मेरा नाम माधव झा है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। आई रन अ स्कूल देयर। आई रन अ स्कूल मतलब मैं एक स्कूल चलाता हूँ, वहाँ पर एक स्कूल है मेरा और मैं स्कूल को जाता हूँ। ओह दैट्स, आई पॉज्ड। अब वो उसने जब ऐसा कहा कि मैं स्कूल चलाता हूँ तो उसने कहा अच्छा ये ठीक है, फिर वो रुक गया। सर्चिंग फॉर अ राइट वर्ड मतलब उसने अब उसको नेक्स्ट वर्ड क्या कहना था वो आई कैरेक्टर को वो सोचने लगा। नोबल, उसने कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, नोबल मतलब ग्रेट, बहुत अच्छा। तो अब उसने कहा नॉट रियली, मेरा ये स्कूल नहीं, इट्स नॉट माई स्कूल, इट्स माई मदर्स स्कूल, ये मेरी माँ का स्कूल है। आई वॉज गोइंग टू से दैट अनयूजुअल यू स्पीक इंग्लिश। और फिर उसने कहा कि मैं ये कहने जा रहा था कि क्या तुम इंग्लिश जानते हो, तुम इंग्लिश बोलते हो। तो फ्रेंड्स देखिए हम अब यहीं से इस को पॉज करते हैं क्योंकि आगे का जो पैराग्राफ आएगा वो इससे थोड़ा रिलेटेड है, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगी। फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन भी मिलता रहे मुझे। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं इस बुक को आपको पढ़कर इससे बहुत सारे आपकी इंग्लिश वोकैबलरी, इडियम्स, एक्सप्रेशंस, डेली टू डेली कन्वर्सेशन में उसे कैसे यूज़ करना है वो सिखा सकूँ। तो फ्रेंड्स यदि आप सब्सक्राइब करते हैं और कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे अच्छा कमेंट देते हैं आपको वीडियो कैसी लगी और क्या इम्प्रूव होना चाहिए, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। सो फ्रेंड्स टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।